हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है। पहली चीज़ समझ में आ गई कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। एंड में आ है, ई है, या है, ई है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये सब आता है। वो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। और ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, जब ऐसा कोई भी सेंटेंस आए, फॉर्मूला मेरा सिंपल है। सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। अब यहाँ पर मेन वर्ड क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव, हैज़। मैंने देखा है, आए के साथ लगेगा हैव। सो पहले मेन वर्ड आया हैव, ठीक है। फिर डूअर आया, मैंने, आए, ठीक है। फिर है एक्शन, सी, देखना। इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सीन। सो हैव आई सीन यू समवेयर। हैव आई सीन यू समवेयर, क्या मैंने आपको कहीं देखा है। पहले की जब बात आ गई तो बिफोर, बिफोर लगा देगा मैं एंड में। सो हैव आई सीन यू समवेयर बिफोर, ठीक है। सो हैव आई सीन यू समवेयर बिफोर, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ये कह रहा है शायद कहीं पुल के नीचे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं। शायद के लिए आप मे बी का यूज़ कर सकते हो या फिर परहैप्स, ठीक है, परहैप्स। कहीं पुल के नीचे, समवेयर अंडर द ब्रिज, समवेयर अंडर द ब्रिज, ठीक। बेसिकली इसमें स्टोरी क्या है, ये लड़का है जो है बहुत अमीर, लेकिन सब कुछ इन्होंने चैरिटी करके दान में रहता है, मतलब दान वान देकर सब कुछ अपने थोड़ी गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था। तो किसी ने इसको बस अभी तक उठाकर थोड़ा सा साफ करा है, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी है। ये कह रही है तुम्हें हर कीमत पर मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। अब देखो, एंड में गागी गे आ रहा है, होगी, ये चीज़ करनी होगी। विल लगा सकते हो, एक्शन तो हैव टू ही लगेगा, ठीक है। हैव टू, नीड टू, वांट टू, वो वाली चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन तो हैव टू है। अब इस सेंटेंस को मैंने बताया हुआ है, फ्यूचर का जब इस तरीके का आ जाए ना, मुझे ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, तो आप इसको विल हैव टू के विल हैव टू भी बना सकते हो। और साथ ही साथ अगर चाहो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, वो भी बना सकते हो। यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना होगा, ठीक है। दोनों ही सेंस में बन जाता है। तो तुम्हें हर कीमत पर मेरी मदद करनी होगी। तो हमने ले लिया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, तुम है, यू। मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पर हैव टू हेल्प, ठीक है। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। हैव टू हेल्प, यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी किसी भी कीमत पर, मतलब एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरी मदद करनी होगी। अब जो एट एनी कॉस्ट है, आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू हेल्प मी, ठीक है। अगर ऐसे बनाओगे तो वो तरीका भी बिल्कुल सही है। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बनेगा कैसे, नहीं करनी है, नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ कि मैंने बताया, कोई चीज़ करनी है, ठीक। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नीड टू, हैव टू या वांट टू वाला सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर तो चाहने की बात आ गई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मुझे उससे शादी नहीं करनी, ठीक है। तो उसकी चाहत वाली बात आ गई। तो मतलब यहाँ पर वांट टू, कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इस तरीके से बनेगा, ठीक। अगर मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उस सेंस में अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ क्यों क्यों नहीं करनी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर नीड टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ नहीं करनी, क्यों, क्योंकि मजबूरी नहीं है, सो आई डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं करनी क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ, सो आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, ठीक, मैं उससे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आए। मेन वर्ड डू, उसका था नॉट। एक्शन क्या है, वॉन्ट टू, ठीक है, चाहना। क्या चाहना, गेट मैरिड। सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दैट गाय, उस लड़के से। सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दैट गाय, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। ये कह रहा तुम क्या हो, एक अमीर पति के खिलाफ, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, एंड यू आर वॉट, ये इंग्लिश में बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना, जैसे कोई बात चल रही है, और तुम्हें क्या, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो जैसे मैंने बोला ना, और तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये जो है और तुम्हें क्या, हम तो हिंदी में बोल देते हैं। इंग्लिश में ये चीज़ होती है, एंड यू आर वॉट, ठीक है। एंड यू आर वॉट, यू डोंट केयर एट ऑल, ये हो गया कि और तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उस तरीके से बोला। और तुम्हें क्या, एक अमीर पति के खिलाफ, या फिर तुम क्या हो, एक अमीर पति के खिलाफ, उस तरीके से। एंड यू आर वॉट,
ठीक है, यू आर वॉट, ठीक है, तुम क्या हो, एक अमीर पति के खिलाफ, अगेंस्ट अ रिच हस्बैंड, वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, एंड यू आर वॉट अगेंस्ट अ रिच हस्बैंड। ये कह रही नहीं लेकिन मैं प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, नहीं लेकिन के लिए लगा दिया बट, मैं प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक, डूअर कौन है, मैं करना चाहती हूँ, आई, मेन वर्ड लगाए के साथ डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, महसूस करना एक्शन नहीं है, चाहना एक्शन है। मोस्टली आप देखोगे जो हिंदी में एंड में आ रहा है ना वो आपका एक्शन होगा, तो यहाँ पर है चाहना, मतलब वॉन्ट टू, ठीक है। सो आई डू वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ, डू छुपा वॉन्ट में कोई चेंज नहीं आया। अब क्या करना चाहती हूँ मैं, फील द लव, लव को फील करना चाहती हूँ, सो बट आई वॉन्ट टू फील द लव, लेकिन मैं प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस अमीर है तो शादी कर ली और वो चीज़ एक फीलिंग ही नहीं आ रही है। सो बेसिकली मुझे पहले वो फीलिंग महसूस करनी है, फिर मैं किसी से शादी करना चाहूँगी। अब ये कहिए मॉम डैड ये यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ठीक। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, व्हाट, क्या, फिर आया मेन वर्ड इज, फिर डूअर कौन है, ये क्या कर रहा है, ही, एक्शन क्या है, करना, डू में लग गया आईएनजी, डूइंग। सो व्हाट इज ही डूइंग हियर, व्हाट इज ही डूइंग हियर, मॉम डैड व्हाट इज ही डूइंग हियर, मम्मी पापा ये मॉम डैड ये यहाँ क्या कर रहा है। ये कह रहा है एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो करना चाहता हूँ, want to का यूज़ कर सकते हो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट, वुड लाइक टू बी, मतलब आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हें मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, तो एक ही सेंस है। तो इन चीज़ों को ना इतना पकड़ कर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वॉन्ट टू और वुड लाइक टू दोनों चल जाएंगे, ठीक। सो आई वुड लाइक टू, अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, नए सिरे से शुरुआत। अब इस चीज़ के लिए जो टर्म है वो है स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एक नए सिरे से शुरुआत करना है, फिर बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से शुरू किया कि भाई बिल्कुल ही जीरो से शुरू किया, इसके पास कुछ था ही नहीं, अपने आप अपने बलबूते पे। सो स्टार्ट, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, कि मैंने स्क्रैच से शुरू किया, स्क्रैच मतलब कुछ भी नहीं, खाली हाथ, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक नए सिरे से शुरुआत करने वाले सेंस के लिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच। ये कह रही तुम सिर्फ एक बिगड़ैल नशेड़ी बेकार आदमी हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बता दिए कि तुम कुछ हो, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये उसकी स्टेट कंडीशन बता रही है कि तुम कुछ हो, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड आर। अब तुम क्या हो, सिर्फ वाले सेंस के लिए जस्ट लगा दिया, एक बिगड़ैल मतलब बिगड़े हुए, स्पॉइल्ड, ठीक है, नशेड़ी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नार्सिसिस्टिक जर्क। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है नशेड़ी, और जर्क बेसिकली एक ही घटिया आदमी, बेकार, उस तरीके से एक सेंस में जाता है, ठीक है। सो यू आर जस्ट ए स्पॉइल्ड नार्सिसिस्टिक जर्क, कि तुम एक बिगड़ैल नशेड़ी बेकार आदमी हो। हमारे बीच ना कभी कुछ था और ना कभी होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है, बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सुनते रहते हैं, हमारे बीच ना कभी कुछ था और ना कभी होगा। अब देखो कोई चीज़ थी या कोई चीज़ नहीं थी, ठीक। जैसे मैं बोलता हूँ किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं तो देयर का यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, ठीक है। अब मैं बोलूँ पास्ट की कि फ्रिज में बोतल थी, सो देयर वॉज अ बोतल। मैं बोलूँ फ्रिज में बोतल नहीं थी, देयर वॉज नो बोतल। मैं बोलूँ कभी नहीं थी, सो ठीक है, देयर वॉज नेवर एनी बोतल इन द फ्रिज, ऐसे। सो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, देयर वॉज नेवर, ठीक है, एनीथिंग बिटवीन अस, तो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, एंड देयर नेवर विल बी, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ फ्रिज में बोतल होगी ज़रूर, अभी नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद होगी, बट देयर विल बी। अब मैं बोलूँ नहीं होगी, कभी नहीं होगी, देयर नेवर विल बी, वो वाला सेंस आया। तो जो पहला है वो पास्ट का है देयर वाला, जो दूसरा है वो फ्यूचर का है, ठीक है। सो हमारे बीच ना कभी कुछ था और ना कभी होगा, देयर वॉज नेवर एनीथिंग बिटवीन अस एंड देयर नेवर विल बी, ठीक है। एना, अन्ना नहीं है ये, एना है। एना एक सज्जन से इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बोल दिया, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों से यार कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अब इसको जो टर्म है, ठीक है, इज दैट हाउ यू टॉक टू अ जेंटलमैन, क्या ये है
ठीक है, क्या ये तरीका है? इज़ दैट द वे आप बोल दो, इज़ दैट, इस तरीके से, क्या इस तरीके से, ठीक है, इज़ दैट। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये तरीका है, सो दिस इज़ हाउ यू टॉक, कि ऐसे बात करते हैं, दिस इज़ हाउ यू डू दिस, कि ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जब सवाल आया कि कैसे करते हैं, ठीक है, जब ये बात आ गया तो इज़ आगे आ जाएगा, इज़ दैट हाउ यू टॉक टू अ जेंटलमैन, इज़ दैट हाउ यू टॉक टू अ जेंटलमैन, क्या ऐसे बात करते हैं एक सज्जन आदमी से। अभी अगर मैं इस तरह बात करने वाला लड़का नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा लड़का नहीं जिससे तुम इस तरीके से बात करो, ठीक है। सो मैं लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गाय, ठीक है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट और क्या नहीं है। सो आई एम नॉट अ गाय, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ टू टॉक टू लाइक दैट, ठीक है। टू टॉक टू मतलब जिससे बात की जाए। अगर यहाँ पर ये होता है आई एम नॉट अ गाय, ठीक है, टॉक टू लाइक दैट, तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कि मैं एक लड़का नहीं हूँ, टॉक टू लाइक दैट, इस तरीके से बात करो, ठीक। अब जब इसने बीच में टू लगा दिया, आई एम नॉट अ गाय टू टॉक टू लाइक दैट, मतलब जिससे इस तरीके से बात की जाए, वो वाला सेंटेंस आया, ठीक है। तुम्हारे पिता की कंपनी खरीद लूँगा और उसे दिवालिया कर दूंगा, ठीक। सो मैं तुम्हारे पिता की कंपनी खरीद लूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, खरीदना, बाय। सो आई विल बाय योर फादर्स कंपनी, आई विल बाय योर फादर्स कंपनी, और उसको दिवालिया कर दूंगा, मतलब बैंक करप्ट, एंड बैंक करप्टेड। अब दोबारा से इसको आई विल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ आ रहा है। सो मैं तुम्हारे पिता की कंपनी खरीद लूँगा और उसे दिवालिया कर दूंगा, आई विल बाय योर फादर्स कंपनी एंड बैंक करप्टेड, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब डाउन कीजिए। थैंक यू।